एक ऐसी उदारता की कथा श्रवण कराते हैं जो पूर्ण उदारता की है। और एक व्यक्ति ऐसा है, जाति से ब्राह्मण है और जितेंद्रिय भी है, त्यागी भी है और भगवान का परम भक्त भी है, जिसका नाम है सुदामा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नानु ब्रह्मान भगवता सखा साचा लाचा चुपागति ब्रह्मानस्य शरणस्य भगवान सातवर्षमा। नाम है सुदामा और भगवान का है सखा। और सुदामा का चरित्र बड़ा दयनीय है। 5 घरों से भिक्षा लाते हैं और भिक्षा ला करके अपने बच्चों को खिलाते हैं। किसी दिना तो 5 घरों से भिक्षा नहीं मिलती है। सुदामा का नियम बना रहा है कि 5 घरों से अधिक भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। अपने नियम को तोड़ते नहीं और भिक्षा लेने के चले जाते हैं। 3 दिन तक भिक्षा में कुछ नहीं मिलता। बच्चे पानी पी करके सो जाते हैं, स्वयं भोजन नहीं खाता है। 3 दिन के पश्चात जब भिक्षा में भोजन के लिए सामग्री मिली और सुदामा ने भोजन बनाया, सुशीला ने भोजन बना करके उनके लिए परोसा, तो एक ब्राह्मण दरवाजे पर और आ गया। सुदामा जी ने आधा भोजन उसके लिए दे दिया। भोजन करना प्रारंभ करने वाला था, तब तक गौ माता दरवाजे पर आकर के रमाने लगी। आधा भोजन उसे दे दिया। भोजन करने वाले ही थे, तब तक कहीं से साधु संत चला आया। बचा हुआ भोजन उसको दे दिया। पानी पीने की बारी आई तो साधु संत ने पानी मांग लिया, पानी भी उसे पिला दिया। तो इतनी दयनीय स्थिति थी कि 3 दिन तक पीने को पानी तक भी नहीं मिलता। ऐसे सुदामा, और जिसके द्वारकाधीश मित्र पर द्वारकाधीश के पास में कभी नहीं जाते। धीश भगवान की पत्नी सत्यभामा रुक्मणी जी रोजाना कहती, प्रभु ये तुम्हारा सखा है, सुदामा इसको कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। लेकिन भगवान ने जवाब दे दिया कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं किसी को कुछ नहीं करता। करते हैं तो जीव के कर्म करते हैं, इसके ऐसे ही पूर्व जन्म के कर्म है, मैं क्या करूं। जब तक इसको पाप का पश्चाताप पूर्ण नहीं हो जाएगा, मैं इसको कुछ नहीं देने वाला हूं। मेरे हाथ में क्या है। और सुदामा ऐसा भक्त है कि गरीब स्थिति आ जाती है और गर्म परिस्थिति में आदमी चाय जैसा बुरा कर्म करने लग जाता है। ये धर्म के विरुद्ध है। कभी धैर्य नहीं तोड़ना चाहिए। सुदामा ने धैर्य नहीं तोड़ा है। कैसी भी गरीबी है, लेकिन गलत रास्ते को नहीं चला और अपने सखा से मांगने नहीं गया। विचार कर लिया कि मित्रता में, मित्रता के अंदर लोभ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ आ गया तो वो मित्रता ही किस काम की। भगवान की भक्ति निस्वार्थ होती है।
या मित्रता व्यवहार निस्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ भाव जहां आ जाता है तो वो व्यवहार टूट जाता है, वो मित्रता टूट जाती है। इस नाते को सोचते हुए सुदामा जी उनके पास में नहीं गए। जब रुक्मणी जी ने अधिक प्रयास किया तो भगवान ने मुरली मनोहर का रूप धारण किया और सुदामा जी भिक्षा को चले गए। तब सुदामा के घर जाकर के सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला उसके पास में पहुंचे, भिक्षा मांगी, भिक्षा को कुछ नहीं मिला। एक आधा दावल, एक आधा दाल का दाना मिला, एक आधा चावल मिला, वही भगवान को अर्पण किए। और वो ठाकुर जी ब्राह्मण का वेश धारण करके कहने लगे, हे सुशीला, इतनी गरीबी है तुम्हारे पास में और मैंने सुना है तुम्हारे पति के सखा द्वारकाधीश हैं, तुम इनको उनके पास में क्यों नहीं भेज देती हो? सुशीला कहती है वो जाते नहीं, मैंने बार बार कहा है कि अब की बार प्रयास और करना। सुदामा जी जरूर चले जाएंगे। ठाकुर जी इस प्रकार की बात करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सुदामा जी भिक्षा मांग करके घर पर लौट करके आ गए। और सुदामा से कहने लगी, सुशीला, कुछ मिला भिक्षा में? कुछ नहीं मिला, बैठ जाइए। बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, तुम सखा के पास में चले क्यों नहीं जाते? मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया ना सुशीला, क्योंकि मित्रता के बीच में स्वार्थ नहीं आना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। तो सुशीला बार बार कहती है कि हे प्रभु चले जाइए, वो आपके संकटों का हरण करेंगे और इतना दुख हम कब तक सहेंगे? इसलिए सुशीला कहती है कि आप चले जाइए। तो सुदामा जी यस कर लेते हैं, चला तो जाऊंगा, पर ऐसा कहा है कि मित्र के घर जाओ या रिश्तेदार के घर जाओ, गुरु के पास में जाओ, संत के पास जाओ, ब्राह्मण के पास में जाओ और भगवान की कथा होती हो वहां जाओ और मंदिर में जाओ। तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे कुछ भी ले जाओ, जितनी श्रद्धा है, कुछ नहीं है तो 5 फूल लेकर के जाओ, लेकिन जरूर कुछ लेकर के जाना चाहिए। इसलिए हे सुशीला, मेरे पास में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं ले जाऊं तो क्या ले जाऊं? और हाथ जोड़ करके कहती है सुशीला, प्रभु, हे स्वामी, सखा से मिला भरतार, सहारा अब ना कोई, सहारा अब ना कोई, सहारा अब ना कोई, सखा से मिला भरतार, सहारा अब ना कोई, सखा से मिला भरतारी, सहारा अब ना कोई, 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 सखा से मिला भरतारी, सहारा अब ना कोई, और सुशीला ले रही है, प्रभु मैं मांग में बिहारी, तो संकट से भारी, मान बिहारी, दुख
संकट से लिए भारी तुम मान में तिहारे दुख संकट से लिए भारी मान में तिहारी दुख संकट से लिए सारी हमरे जीवन को धिक्कार सहारा हमरे जीवन को धिक्कार सहारा बिना कोई सहारा ना कोई सहारा बिना कोई सहारा कोई सता से मिलता तो भजतार सहारा बिना कोई मैं सखा से मिलने के लिए चला तो जाऊं, मैं सखा मिलन को जाऊं, सौ बात कहा ले जाऊं, मैं सखा से मिलन को जाऊं, सौ बात कहा से लाऊं, मैं सखा मिलन को जाऊं, सौ बात कहा ले जाऊं, मैं सखा मिलन को जाऊं, सौ बात कहा ले जाऊं। मुझे पूछेंगे सरकार सहारा बिना कोई से पूछेंगे हरिकार सहारा बिना कोई सहारा चाहे कोई सहारा चाहे कोई चाहे कोई सहारा चाहे सदा से मिलने जा हरिकार सहारा बिना कोई सहारा बिना कोई सहारा बिना कोई सहारा बिना कोई सखा से मिला हरिकार सहारा बिना कोई और सुशीला कहने लगी कि हे स्वामी आप चिंता न कीजिए, मैं कहीं से भी आपको सौगात ले जाने के लिए अड़ोट पड़ोस में गई है और तंदुल मान करके ले आई है। तंदुल मान सुशीला लाई मन में नहीं शर्माई, तंदुल मान सुशीला लाई मन में नहीं शर्माई, तंदुल मान सुशीला लाई मन में नहीं शर्माई, तंदुल मान सुशीला लाई मन में नहीं शर्माई। तंदुल मान करके लाई है सुशीला और बिल्कुल लज्जा नहीं आई। प्रभु क्यों कर दीना लाचार सहारा प्रभु क्यों कर दीना लाचार सहारा बिना कोई कर दीना लाचार सहारा बिना कोई सहारा बिना कोई हमारा सहारा बिना कोई सहारा बिना कोई हमारा सहारा बिना कोई सता से मिलता भगवान सहारा बिना कोई सता से मिलता भगवान सहारा बिना कोई। और कहने लगी ये तंदुल लेकर के मैं आई हूँ, इनको अपनी पोटली में और बांध करके ले जाइए। और देखिए तंदुल को और पोटली में बांध दिया है और बांध करके तंदुल को सुदामा के लिए दे दिया है। हाँ जी, हाँ निकाल
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखना, तब तक हमारे सुदामा जी के और वो आ रही है झांकी, और यहाँ कोई जीवा आ गया उसको ये निकाल देते हैं। आप शांति से बैठे रहो 5 मिनट के लिए। हाँ भैया खा जाएगा महाराज, पेड़ में चढ़े खा जाएगा तो बच रहा है तो खाओ। यही लोग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भैया जी शांति बनाए रखो, सबके सब खड़े मत हो, और हमारी माताएं थोड़ा सा पीछे को हल्की सी पीछे को सरक के और बैठ जाएं, भगवान की कथा सुने, कोई बात नहीं है। और सुदामा जी पोटली लेकर के सुदामा जी द्वारकापुरी को प्रस्थान कर रहे हैं, और हमारे ठाकुर जी रास्ते में नदी पर जब मालूम पड़ा कि सुदामा जी हमारे पास में आ रहे हैं, नदी पर भगवान के पास में पहुंच गए और भगवान की सेवा करने लगे। और सुदामा जी ब्राह्मण होते हुए मनमोहन का रूप धारण किया है मेरे ठाकुर ने, और मुरली मनोहर बन करके सेवा करने लगे। और पूछा सुदामा ने कि भैया आप कौन हो? बोले मैं तो इस नदी का नाविक हूँ भैया, जो यात्री आते इस पार से उस पार पहुंचा देता हूँ, उस पार से इस पार ले आता हूँ। बोले भैया एक बात कहूँ, नदी पार तो हमको भी जाना है, पर हमारे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बिना पैसे के अगर नदी पार करा दें तो भैया कभी और आपको हमारे पास कुछ आ जाएगा तो दे देंगे। उसने कहा क्यों नहीं महाराज, हम जरूर कराएंगे। हम ऐसे के लिए ही नदी पार कराते हैं जिसके पास में कुछ नहीं होता, हम दीन भिखारी के ही नदियां पार कर देते हैं। और भगवान का कहने का मतलब यही था कि दीन भिखारी जो भगवान की शरण में आते थे भव नदिया से पार कर देते हैं। आज मेरे ठाकुर और नदिया पार नाव में बिठा करके स्वयं ले जाते हैं। आज मोहन के द्वारे सुदामा चले, अपनी गम की
कहानी सुनाने चले। आज अपने दुख दर्द को सुनाने के लिए और भगवान द्वारका जिसके वहां द्वारकापुरी में जा रहे हैं। आज मोहन के द्वारे सुदामा चले, आज मोहन के द्वारे सुदामा चले, अपनी गम की कहानी सुनाने चले, अपनी गम की कहानी सुनाने चले। लाठी तूफान आए कोई गम नहीं, लाठी तूफान आए दीप पूजा के पथ में जलाते चले, दीप पूजा के पथ में जलाते चले। आज मोहन के द्वारे सुदामा चले, आज मोहन के द्वारे सुदामा चले। हरिचंद्र कपाल में डलाए हम, दुख में चंदन कपल मां डलाएंगे हम, दुख में चंदन कपल मां डलाए हम। हरि मोहन सब कुछ ही बताए चले, हरि मोहन चले। आज मोहन के द्वारे सुदामा चले, आज मोहन के द्वारे सुदामा चले। आज मोहन के द्वारे सुदामा चले, आज मोहन के द्वारे सुदामा चले, अपनी गम की कहानी सुनाने चले, अपनी गम की कहानी सुनाने चले। हाथ चावल उगले ओटरी में चले, हाथ चावल उगले ओटरी में जुटे, देखकर उनको सारा जमाना जले, देखकर उनको सारा जमाना जले, देखकर उनको सारा जमाना जले, जमाना जले। आज मोहन के द्वारे सुदामा चले, आज मोहन के द्वारे सुदामा चले, अपनी गम की कहानी सुनाने चले, अपनी गम की कहानी सुनाने चले।
और देखो शांति बनाए रखो भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सुदामा जी नाम में बैठे हैं और हमारे मुरली मनोहर पूछ रहे हैं, भैया इतनी गरीबी है तेरे पास में, क्या कोई उद्योग नहीं करता? उद्योग लक्ष्मी, कोई धंधा करने से लक्ष्मी प्राप्त होगी भैया, कोई धंधा क्यों नहीं करता? और मानव का ये कर्तव्य भी है कि जीवन में जब तक रहें, जब तक कोई न कोई धंधा करें, अपनी उदर पूर्ति का धंधा जरूर करें। देवे देवमती बाबुर साम बदंती, कायर मनुष्य कुछ नहीं करते, कायर मनुष्य गृहस्थी की झोंक देख करके और डर जाते हैं, क्योंकि घर के कार्य कोई छोटे मोटे नहीं है। ग्रह कारज नाना जंजाला और ताते दुर्गम से विशाला। घर के कार्य एक दुर्गम पहाड़ के समान है, क्योंकि घर में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, तो इसलिए धंधा करना मनुष्य का कर्तव्य है, बिजनेस व्यापार करना मनुष्य का कर्तव्य है। पर धंधे करो और धर्म को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, धर्म न जा पाए। और मुरली मनोहर जी कह रहे हैं, सुदामा जी कह रहे हैं, भैया तुम चलो, मुझे पार पहुंचा दो ताकि मेरे प्रिय सखा कृष्ण जाकर के मिल लेता हूं। और मुरली मनोहर नाव को चलाते हैं और नाव में बैठा बैठा मदमस्त हो जाता है। और देखो 3-3 दिन में जाकर भोजन नहीं मिले, वो भी भगवान के देने से संतुष्ट है। हे भगवान तुमने आनंद कर रखा है मेरे लिए। अब बताओ, इतना दीन गरीब भगवान 3 वक्त अगर इस कलयुग में काऊ को भोजन नहीं देवे तो 50 गालियां देंगे कि काय का भगवान कहाँ है भगवान। लेकिन सुदामा जी गाली नहीं दे रहे, क्या कह रहे हैं? न जाने उसे क्या हुए जा रहा है, न जाने उसे क्या हुए जा रहा है, जो किस्मत से ज्यादा किए जा रहा कुछ नहीं कहता, खुद तो भगवान मेरे से कुछ नहीं कह रहा और मैं जो कह रहा हूँ कृष्ण 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 कृष्ण, और मेरे लबों को भी सिए जा रहा है, मेरे लबों को भी सिए जा रहा है, मेरे लबों को भी सिए जा रहा है। ठाकुर मैं तेरा नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जाप कर रहा है और कह रहा है, न जाने उसे क्या अच्छा लगा है, न जाने उसे क्या अच्छा लगा है, न जाने उसे क्या अच्छा लगा। न जाने क्या हुए जा रहा है, जो किस्मत से ज्यादा दिए जा रहा है, वो किस्मत से ज्यादा दिए जा रहा है।
किस्मत से ज्यादा दिए जा रहा है, उसे क्या हुआ जा रहा है, किस्मत से ज्यादा दिया जा रहा है। वो भगवान किस्मत से अधिक मुझको दे रहा है। मुरली मनोहर कह रहे हैं 3 दिन में भोजन मिलता है, जब भी भगवान तुझे किस्मत से ज्यादा कहा दे रहा है भैया। नहीं, मेरे कृष्ण की बुराई ना करना भैया, मेरा कृष्ण जितना अच्छा है ऐसा कोई नहीं है, और मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। मेरा सखा है, बचपन का मित्र है। और सुदामा जी को मुरली मनोहर मेरे ठाकुर जी द्वारकापुरी के निकट में छोड़ देते हैं, और द्वारकापुरी के निकट जब जाता है तो भटक जाता है। पूरे नगर में पूछता डोलता है, और जब पूछा गया कि यही द्वारका नगरी है, और जिस कृष्ण की तू बात कर रहा है वो कोई कृष्ण साधारण नहीं है, वो द्वारकाधीश है और द्वारका का राजा है। तो भैया कहाँ रहते हैं वो, कि वो रहते कहाँ, ये पूरी द्वारका पूरी उन्हीं की है, और जो ऊंचे ऊंचे महल दिखाई दे रहे हैं वही उनके महल हैं। और महलों पर जाने लगा है सुदामा जी, गिरता जाता है और पहुंचता है, और देखिए रास्ते में चला जा रहा है, भगवान को याद करता है, हे परमपिता परमेश्वर तुम मेरे पर कब दया करोगे, क्योंकि हम तो तुम्हारे दर पे आ रहे हैं, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, और सब कुछ लुटा चुके हैं, सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी, एक जिंदगी है बाकी, ये भी तुझे लुटा दे। गिरते हैं, पड़ते हैं, गली गली में घूमते हैं, और कंकड़ों से पत्थरों से सुदामा जी के चरणों में और छिद्र हो जाते हैं, रक्त निकलता है, कांटे चुभ जाते हैं, दुर्दशा हो गई। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं नंदला, तेरी गोद नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोद नगरी बड़ी दूर नगरी।
सुदामा जी पूरे नगर में घूम रहे और कह रहे हैं भगवान पता नहीं तुम्हारी नगरी कहाँ है और कहाँ महल है और कहाँ तुम रहते हो, मुझे कोई बता ही नहीं रहा है। धीरे 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 जब पास में महलों के पहुंचा तो चौकीदार खड़े हुए थे, द्वारपाल खड़े हुए थे और द्वारपालों के पास में अब द्वारकाधीश के महल से द्वारपालों की व्यवस्था बहुत लंबी दूरी से की गई थी। 2-5 किलोमीटर दूरी से व्यवस्था की गई। पैदल सुदामा जो भी शरीर से दुबला पतला, फटे पुराने कपड़े, अब द्वारपालों से पूछा और कहने लगा कि क्या काम है तेरा, वो द्वारकाधीश से, और फटे पुराने कपड़ों का कहे द्वारकाधीश मेरा मित्र है। कोई संत समझेगा, मजाक मानेगा, धक्का दे करके निकाल दिया और कहा चल चल। वो चला आया, हमारे द्वारकाधीश का सखा चला आया, वो देखो कैसा सखा है, और सभी उसकी हंसी करने लगे, धक्का मार देते हैं, बेचारा गिर जाता है। फिर दूसरे दरवाजे पर पहुंचता है और पूछता है भैया मुझे बता दो, वो मेरा सखा है, मेरा बचपन का मित्र है, मुझे बता दो मेरा कृष्ण कहाँ है। लेकिन द्वारपाल जिससे पूछता है नगर में, जिस द्वारपाल के पास में पहुंचता है वही धक्का मार के निकाल देता है। जब महलों के पास में पहुंचा है, महलों के पास जब जा रहा था और हर दरवाजे पर, हर गेट पर चौकीदार लगे हुए, पूछते जा रहा, धक्का मार दे गिर जाता है बेचारा, और जीर्ण शरीर हो रहा है दुबला पतला। और एक द्वारपाल के पास में जब दरवाजे से नजदीक में पहुंचा, चाहा तो कोई समझदार व्यक्ति था और समझदार द्वारपाल थे। उन्होंने कहा भैया अब कहाँ तक तेरी झूठ है और कहाँ तक तेरी सांच है। हमारे ठाकुर जी से, द्वारकाधीश से जाकर के कहता हूँ समाचार। और द्वारपाल जाते हैं कि एक व्यक्ति आया है, तो क्या कह रहा है द्वारपाल भगवान से जाकर के, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस लेके आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदा गरीब आ गया है, दर पे सुदा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल करीब आ गया है, तुम्हारे महल करीब आ गया है।
जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। ओ अरे राज पालो कन्हैया से कह दो, अरे राज पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्त सुदामा की जय, जय जय श्री राधेश्याम। और देखिए सुदामा का चरित्र बड़ा अद्भुत है। सुदामा जी पहुंचे हैं, भगवान से मिले हैं। भगवान ऐसे दौड़ पड़े जैसे भरत जी चित्रकूट पर आए और श्री राम दौड़ पड़े, पट्टा धनुष बाण सब कुछ डाल दिया। ऐसे ही आज मेरे ठाकुर दौड़ पड़े और उन्होंने भी अपने बांसुरी मुकुट पटका सब छोड़ दिए, कुछ भी ध्यान नहीं रहा और भगवान दौड़ पड़े हैं और अपने परम मित्र से मिले हैं।
और कहने लगे कि आप और हम दोनों एक साथ में ही पाठशाला में पढ़े थे, संदीपन गुरु के वहां। भैया मैं भूल कैसे जाऊंगा तुझको, मैं कभी नहीं भूल सकता। और हमारे भगवान ने सिंहासन पर बिठा करके पूजन किया है, तिलक चंदन किया है, आरती उतारी है। रुक्मणी मैया, सत्यभामा और सभी रानियां सबने पूजा की है विप्र की, क्योंकि ब्राह्मण की पूजा करने से परिवार का उत्थान होता है, विकास होता है, आशीर्वाद मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन आशीर्वाद तो केवल और केवल ब्राह्मण और संतों से ही प्राप्त होता है, आशीर्वाद किसी और से प्राप्त नहीं हो सकता। और माता पिताओं से आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, या संतों से आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, या ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारे ठाकुर ने मर्यादा बांधते हुए और आशीर्वाद लेने की श्रृंखला संसार को सिखाई है सुदामा जी के माध्यम से। और ये भी बताया है कि सुदामा जी को सिंहासन पर बिठा करके सुदामा के चरण के कांटे निकाले। जो रास्ते में सुदामा के पैर में कांटे लग गए वो निकाले। इसके माध्यम से ये बताया कि अगर किसी के कांटे दुख रूपी कांटे निकाल सकते हैं तो केवल और केवल गुरु, संत और भगवान ही निकाल सकते हैं। भगवान के सिवा किसी जीव के कांटे को कोई नहीं निकाल सकता, जीव के कांटे को भगवान ही निकालते हैं। इसलिए कांटे निकाले उन्होंने। और तंदुल की पोटली भगवान ने कांच में दबी हुई को देख लिया और कहने लगे भैया एक बात बताओ, कब तुम्हारी शादी हो गई? सुदामा जी कहने लगे भैया शादी तो हो गई। झूठ बोलते हो, शादी नहीं हुई? कि नहीं भैया हो गई। भाभी का क्या नाम है? बन की सुशीला। अरे शादी हो जाती तो बड़ी मेरी भाभी और मेरे लिए कचू चबेना ना भेजती था। बन के भैया गरीबी है, अब गरीबन के पास में चबेना कहाँ से आवे सौगात लाने के लिए, कहाँ है हमारे पास में, हम तो गरीब हैं। भगवान ने देख लिया रे सुदामा, जो गुरु पाठशाला में गुरु माता के दिए हुए चने अगर तू नहीं खाता उस दिन, तो आज ये कर्म तुझको नहीं भोगना पड़ता। आज भी मेरे से तू दुबा रहा है। और राख में पोटली दबी हुई को भगवान ने पकड़ करके खींच लिया और खींच करके खोल करके सिंहासन पर रख लिया। और अपने हाथ में लेकर के एक चावल की मुट्ठी मुख में डाल दी और एक लोक का राज दे दिया। पहले मुट्ठी में ले ली प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी में ले ली प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में कई लोग बाबे गोविंद को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में कई लोग बाबे गोविंद को सौंप दिया है। और दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोग का राज दे दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान ने अपने हाथ में ली, तंदुल भर करके जैसे हाथ में लिए, माँ रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु कुछ हमको रहने दो। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जब को, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जब कुंठ रथी ने रोक दिया है। अपना निवास बेटाने लगे रहा ऐसा दाना मेरा दिया है। अपना निवास बेटाने लगे रहा ऐसा दाना मेरा दिया है। और तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी मैया ने हाथ को पकड़ लिया, प्रभु कुछ हमको। अब रुक्मिणी जी का भाव था कि सौगात लेकर के आए कि अकेले खा जाएंगे, हमें नहीं दोगे? मित्र के तंदुल इतने स्वाद है, तभी तो तुमने 2 मुट्ठी चावल खा लिए, अब हमको रहने दो। और हमारे सुखदेव जी कहते हैं कि भाव ये है, एक भक्त कोई अगर तीनों लोगों के राज को दे देगा और कल के बिना कोई दूसरा भक्त चला तो का दोगे? ताकि एक लोग का तो रहने दो, दूसरा आ जाए तो बाकी जगह हो कहीं।
ये भाव था रुक्मिणी मैया का। और आंख से पोटली को खींच लेना तो देखो इसका सुदामा जी का सार एक और है। सुदामा है जीव और भगवान है कृष्ण ब्रह्म। अब ब्रह्म जीव की मित्रता जैसे सुग्रीव और राम की मित्रता, ऐसे ही आज सुदामा जी की और कृष्ण की मित्रता हुई है। और जीव भगवान के पास में जाता है, ध्यान रखिए, भगवान के पास में जीव को जरूर जाना पड़ेगा। ए करे चे करे पर जानो जरूर पड़ेगा। और कांक में जो पोटली दबा रखी है वो है भैया कर्मों की पोटली। और कर्मों की पोटली तुम चाहे कितने भी दबा लो कांक में, पर भगवान जबरदस्ती से खींच लेंगे बा पोटली, चल बता पुण्य करो कि पाप करो। ऐसे ही सुदामा के कर्मों की पोटली कांक से खींच ली भगवान ने। पर ऐसा शरण में अगर भगवान के चले जाते हैं तो कर्मों की पोटली को खींच करके पापों को जला डालते हैं भगवान और पुण्य छोड़ देते हैं। पर कोई भगवान के सामने समर्पण करेगा तो। और भी एक शिक्षा दी उन्होंने कि मित्रता का प्रतीक है कि मित्रता के बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। गरीबी अमीरी ये तो चलती रहती है, ये प्रकृति का नियम है। और जो मित्र के साथ में कपट करता है वह दरिद्री भी हो जाता है और नरक भोगता है और जीते जी संकटों का सामना करता है। कृष्ण सुदामा बचपन के मित्र थे, इसलिए सुदामा भगवान के पास में नहीं गए, नहीं तो कब के धनवान हो जाते। क्योंकि मित्रता के बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ आ जाता हो मित्रता टूट जाएगी। सुदामा दर होते हुए भी नहीं गए, क्योंकि किए हुए कर्म का फल भगवान देते हैं। दूसरे के हिस्से को सुदामा जी खा गए। देखो गुरु माता ने जब पढ़ने के लिए जाते तो चने बांध दिए और बांध करके सुदामा और कृष्ण भगवान को झोले में रख दिए कि ये दोनों खा लेना। दोनों के लिए बांधे हैं और सुदामा को भूख लगी, दोनों के हिस्से को खुद खा गया। देखो अपने हिस्से का ही खाना चाहिए। जो दूसरे के माल को दबा जाते हैं, दूसरे के माल को खा जाते हैं, दूसरे के हिस्से को खा जाते हैं, उनको जीवन भर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए निस्वार्थ होनी चाहिए, कभी किसी के साथ में दगा भी नहीं करना चाहिए। देखो चोरी करना और किसी को पता नहीं हो उसको दबा करके छुपा करके माल को हड़प जाना, ये दगाई है। अगर किसी पर से कुछ खाना है तो कह के खाइए। दगा अगर कर देंगे तो दगाबाज कभी जीवन में सुख नहीं पा सकता, क्योंकि ये दगा किसी का सगा नहीं है। और नहीं माने तो कर देखो। और दगा किया था जिन लोगों ने, उनके घर जाकर के देखो। इसलिए दगा कभी भैया मत करना। अब सुदामा जी जाने की बात करते हैं कि भैया मैं तो अब सुदामा नगरी को जाऊंगा, अपने घर को जाऊंगा, भैया मुझे विदा कर दो। तेरी भाभी परेशान हो गई। अरे भैया रहने दो, 10-5 दिन रहो, आप जाने की क्या बात करते हो। लेकिन उसको याद आ गई सुशीला की और अपने बच्चों की। जब भोजन की थाली सुदामा के सामने आई और ग्रास तोड़ा तो सोचने लगा, रे निर्दयी, तेरे बच्चे 3 दिन तक भूखे तड़प रहे होंगे घर पर, जिनको एक कण का भी खाने को नहीं मिला होगा। आज 56 भोजन तेरी थाली में रखे हुए। भगवान
भोजन खिलाने के लिए थाली लेकर के आए, सामने बैठे हैं, भैया भोजन करिए। तब तक सुदामा की आंखों से अश्रु की धारा चलने लगी और कृष्ण भगवान कहने लगे, भैया क्या बात है? तो सबको सच सच बतलानी पड़ी कि भैया क्या कहें, हमारी दशा को कौन सुन सकता है कि भैया मैं सुनूंगा, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ। और भगवान को सुना दी। कहने लगे भगवान के अब भी पहले जैसे दलानी रही है भैया। तो सुदामा ने विचार करो कि बात तो भैया सही है, बचपन में कहूँ पाठशाला में मिले तुम द्वारकाधीश है गए और हम गरीब सुदामा रह गए। समझ गए कि अब पहले बार देना नहीं है भैया, पहले तो हम तेरे साथ में पड़े करे ग्वाल बाल से ही, अब तो हम द्वारकाधीश हैं। उन्होंने कहा ठीक है भैया। जब द्वारकापुरी में पहुंचे तो नए भगवान ने वस्त्र पहनाए और नए वस्त्र भी उतरवा लिए। उन्होंने कहा सुदामा जा रहे हो? हाँ, तो शहर चले जाइए, गेट तक मैं विदा करूंगा, पर ये नए वस्त्र जो तुमने पहने ये भी उतारते जाओ। जब चलने को तैयार हुए, वस्त्र भी उतार दिए, तो आंखों से अश्रु की धारा बहाते हुए मन में विचार कर रहे रे, हरे कृष्ण, मैं सोचता था कि भगवान है, मैं सोचता था कि परम मित्र है, वे दयालु है, दयावान है, लेकिन तू तो बड़ा निर्दयी निकला रहे हैं। हृदय के अंदर सोच रहे हैं रे कृष्णा, पर मैं जानता हूं जिसकी एक पत्नी होती है वो अपनी स्वतंत्रता से कार्य नहीं करता। जामे तो तेरे 16,108 रानियां हैं, तो बुद्धि तेरे वश में नहीं है कृष्ण। जो तेरी पत्नियां कहते हैं वही कर रहा है। और चल दिए रोते हुए। जाकर के सुदामा जी अपनी नगरी में पहुंचते हैं और नगर में जाकर के देखते हैं तो विश्वकर्मा के द्वारा मेरे ठाकुर ने उस नगरी को ऐसे सजा दिया जैसे द्वारकापुरी को सजाया। द्वारकापुरी जैसी लगती है सेम। और जाकर के अपनी नगर के दरवाजे पर निकट पहुंचा और देखता है तो अपने घर को भी भूल गया, क्योंकि टूटी फूटी झोंपड़ी को सुदामा छोड़ करके आया। और जाकर के देखता है तो महल ही महल दिखाई देते हैं और जगह जगह पर पहरेदार चौकीदार लगे हुए हैं। जैसे द्वारका में व्यवस्था थी ऐसे ही और सुदामापुरी में थी। और बन गए दुज के भवन सुहाए, दुज के भवन ऐसे बन गए और बन गए भवन सुहाए। और चांदनी के खंभ जाने सोने की लाज को, कहीं कहीं पपैया दे छप गए मोत मोर। और झंडा फहरायो तुझको बन गयो भवन सुहायो, तुझको बन गयो भवन। सोने की लाज सोल कई कई दीवारों पर छत से पपैया मोर। चांदनी के खंभ जामे सोने की लाज मोर, कई कई दीवारों पर छत के पपैया मोर। झंडा फहरायो तुझको बन गयो भवन, तुझके ऐसे भवन बन गए। सोने के खंभ चांदी के परकोटे लग रहे, कहीं कहीं दीवारों पर छप गए पपैया मोर। और देखते आश्चर्य में पड़ गया, पूछने लगा भैया यहाँ ये नगर कौन सा है? तो गांव वाले कहने लगे कि सुदामापुरी है भैया। तुम कहाँ पे आए हो? क्योंकि जो देखे गांव में वही बढ़िया बढ़िया द्वारकापुरी में जैसे वस्त्र धारण कर रखे, रंग के भी राजा बन रहा था, ऐसे ही सब सुदामापुरी में बन रहे। अब सुदामा से पूछ रहे तुम कौन हो भैया, कहाँ पे आए हो? बन गई हम सुदामा हैं,
हमें तो मालूम नहीं कैसे सुदामा कहाँ के रहने वाले हो भैया? सुदामापुरी के। अरे सुदामापुरी तो यही है भैया, तुम्हारी पत्नी को का नाम है? सुशीला। अरे वो सुदामा हो, आ जाओ बाबा आ जाओ। और बच्चे सब पकड़ करके ले गए और अपने घर पर, जहाँ घर तो कोई झोपड़ी का था नहीं, बड़े बड़े महल बने हुए थे, दासियां लगी हुई थी। दासियां दौड़ी और सुशीला माँ के पास में ले गई। सुशीला जी बिल्कुल रानी और सिंहासन पर बैठी हुई थी और देख करके कहने लगा, मन में गिलानी आ गई सुदामा के कि रे निर्दयता, वारे गरीबी, गरीबी पर आदमी कुछ भी कर बैठता है, न जाने उसके मन में विचार क्या है। जब सुशीला ने बतलाया कि भगवान ठाकुर जी ने, कृष्ण ने तुम्हें दो लोक का राज दे दिया है और गरीबी उतार करके, नए वस्त्रों को उतार करके पुराने वस्त्र प्रदान किए हैं, पुरानी मित्रता आपको प्रेम रूप में प्रदान की है, तो भगवान से कहने लगे, हे ठाकुर, जब मेरा जीवन गरीबी में निकल गया, दुख पाते हुए निकल गया और दो वक्त की रोटी भी तूने नसीब में नहीं दी, तो अब मैं इस दौलत को क्या करूं? और दौलत को छोड़ करके सुदामा जी गंगा के तट पर चले गए और ठाकुर जी का भजन करने लगे और त्याग कर दिया घर का। देखो, जो भगवान से जाति लागी है लगन, मेरा हो गई मगन, जिसकी लगी है लगन, मेरा जैसे मगन हो गई, ऐसे सुदामा जी मगन हो गए। आज भगवान का हरि कीर्तन कर रहे हैं, राधे राधे गा रहे हैं और सीताराम गा रहे हैं। और सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम राम सीताराम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। और भगवान का भजन करके अंत में सुदामा जी हरिधाम को